प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 27वां इतवार मनाते हैं और आज के तीनों पाठ हमें ईश्वर के प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकती है, इस बात पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार कुछ महिलाएं प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रही थी, बाइबल स्टडी कर रही थी, बाइबल पाठ कर रही थी और उनको नबी मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 उसका 3रा वाक्यांश जो इस प्रकार है, वो चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। जब इन महिलाओं ने इस वचन को पढ़ा तो उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं और यहां पर प्रभु किस स्थान पर बैठे हैं। तो उनकी मुखिया ने कहा कि ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, इस हफ्ते हम में से कोई एक जो चांदी गलाने वाला है, सुनार है, उसके यहां जाएंगे, जहां वो काम करता है वहां पर जाएंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार चांदी और सोने को गलाता है। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति हमारे बीच में आकर हमें समझाएगा कि इस वाक्य का असली मतलब क्या है। इस बात से सभी संतुष्ट हो गए और एक महिला चांदी गलाने के वाले के पास गई और वो देख रही थी कि वो चांदी का एक टुकड़ा लेके आग के बीच में चिमटे के सहारे पकड़ रहा था और वो जो चांदी गलकर, जो जरूरी हिस्सा नहीं था, वो गलकर अलग जा रहा था। और इस महिला ने उस आदमी से पूछा कि चांदी गलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो उसने उस औरत से कहा कि मुझे इस चिमटे के सहारे इस चांदी के टुकड़े को आग के बीच में, जहां पर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा आग है, वहां पर मुझे रखना पड़ता है और उससे वो तप जाता है और वो जो अंश जरूरी नहीं है वो अलग हो जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं और असली चांदी यहां पर गलने लगती है। तो महिला मन ही मन सोचने लगी, इसका मतलब ईश्वर हमें भी आग में, कठोर आग में तपाता है। लेकिन वो आदमी ने कहा कि जब तक ये चांदी गल ना जाए मुझे इस चिमटे से उसको पकड़ कर रखना पड़ता है, मुझे उससे अलग नहीं, मैं सिर्फ इसको आग में डालकर कहीं जा नहीं सकता हूं, यदि ज्यादा गर्म हो जाएगा तो चांदी नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये महिला पूछती है, आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये चांदी अभी पूरी तरह गर्म हो गया, गल गया है या पूरी तरह शुद्ध हो गया, ये कैसे मालूम हो जाता है। वो आदमी उस महिला की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है कि बहुत आसान तरीका है, मुझे ये पता करने के लिए चांदी अभी शुद्ध हुआ कि नहीं है, बस मुझे जो चांदी गला हुआ है उसमें देखना है। जैसे मैं अपने प्रतिबिंब को उसमें देख पाता हूं तब मुझे पता लगता है कि अब चांदी शुद्ध हो गई है। जी हां मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में परेशान हो जाते, हमें ऐसा लगता है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, ईश्वर ने हमें त्याग दिया है, जब हमें ऐसा लगता है कि हम भी इस चांदी के समान आग में तपाए जाते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब हम तपाए जाते हैं तो ईश्वर हमें पकड़ कर रखता है। ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की आंखें, ईश्वर की नजरें हम पर बनी रहती हैं। जिस प्रकार वो चांदी गलाने वाला, उसकी नजरें उस चांदी पर रहती है ताकि वो ज्यादा गल ना जाए, ज्यादा
नष्ट ना हो जाए। और इसी प्रकार जब ईश्वर हमें उसके हाथ में सुरक्षित रखकर हमें शुद्ध करता है, हमें परिकष्ट करता है, क्योंकि जब वह ईश्वर मेरे अंदर उसका प्रतिबिंब देखता है तब उसे पता चलता है कि मैं शुद्ध हो गया हूं। क्या प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर और मेरे अंदर क्या मेरे भाई बहन ईश्वर के प्रतिबिंब को देख सकते हैं? यदि नहीं देख सकते, इसका मतलब हम शुद्ध नहीं हैं। उस शुद्ध सोने या चांदी जैसे अभी तक हम पूरी तरह तपाए नहीं गए, शुद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। आज के पाठों पर हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले पाठ में भी हम देखते हैं कि दाखबारी के दृष्टांत के बारे में समझाया गया है कि ईश्वर ने बड़े प्रेम से दाखबारी लगाई, उसको घेरा बनवाया, मकान खुदवाया और सब कुछ बढ़िया इंतजाम किया उस दाखबारी के लिए। यहां तक कि पहरेदारों को भी नियुक्ति किया कि कोई जंगली जानवर घुसकर उस दाखबारी का नष्ट ना करे। लेकिन प्रभु यहां कहते हैं कि जब फल आने का समय हुआ, उसने अच्छी अंगूरी, मीठे अंगूरी के बदले कट्टे अंगूर पैदा हुए। अच्छा फल देने की बजाय उसने खराब बुरे फल दिए। और प्रभु वहां पर कहते हैं, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस दाखबारी के लिए, मैंने सब कुछ किया, बढ़िया से बढ़िया इंतजाम किया, लेकिन जब मैंने अच्छे फल की कामना की तो मुझे अच्छा फल नहीं मिला। प्यारे भाई और बहनों, जब एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, पूरी का पूरा वो अपनी जान उसमें डाल देता है कि अच्छी फसल के लिए उसका अधिकार बनता है कि वो अच्छी फसल को लुन सके, उसका हक बनता है कि उसको एक अच्छी फसल मिले। जब उसे नहीं मिलता है तो उसका दिल टूट जाता है, उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। यहां पर प्रभु भी इज़राइल को यही कहते हैं कि मेरी प्रजा अब उस दाखबारी के समान हो गई है जो खट्टी अंगूरी या कट्टे अंगूर देते हैं। और प्रभु वहां पर कहते हैं कि मैं इसका जो घेरा मैंने बनवाया, मैं सब कुछ खोल दूंगा, इसकी रक्षा नहीं करूंगा जिससे जंगली सुअर आए, जंगली जानवर आए, इसको नष्ट कर दे। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि एक जमींदार अपनी दाखबारी को पट्टे पर देकर दूर देश चला जाता है और फसल का समय आते ही उसका हिस्सा लेने के लिए अपने नौकरों को भेजता है। लेकिन जिनको उसने ये दाखबारी दी थी, जब उन्हें उनका हिस्सा देने का समय, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। जमींदार के सेवकों को मार डाला, उन्होंने भगा दिया। अंत में वह जमींदार यह सोचता है कि कम से कम वो मेरे बेटे का तो सम्मान करेंगे, इसलिए अपने बेटे को भेजता है। दे विल रिस्पेक्ट माई सन। और क्या होता है, जैसे वो बेटे को देखते हैं और कहते हैं ये आ रहा है भविष्य का मालिक, यानी कि दाखबारी इसकी होने वाली है, तो उसे वो पकड़कर मार डालते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक को ईश्वर ने एक दाखबारी दी है। आपको और मुझे, जहां कहीं भी हम हैं, हम में से हर एक को ईश्वर ने एक दाखबारी दी है। वो दाखबारी क्या है? वो दाखबारी हमारा परिवार है। जहां पर हम काम करते हैं वहां के लोग वो दाखबारी के समान हैं। हमारा चर्च, हमारे गिरजाघर, हमारा कम्युनिटी, वो हमारी दाखबारी है। जिन लोगों को जरूरत है हमारी सहायता की, हमारे प्रेम की, वो हमारे लिए दाखबारी है। अनेक जगहों पर जहां कहीं भी हम काम करते हैं, जहां कहीं भी हम यात्रा करते हैं, वो स्थान, वह जगह हमारे लिए एक दाखबारी के समान है। हमें उसकी रक्षा करनी है, हमें अच्छे फल के द्वारा उस दाखबारी को और भी बढ़ाना है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने ही परिवार में मीठे फल, अच्छे फल नहीं ला सकते हैं, जहां पर हम काम करते हैं दिन के 7, 8, 9 घंटे, हम एक परिवार हो के जहां पर हम काम करते हैं, चाहे हमारे ऑफिस हो, स्कूल हो, जहां कहीं भी हम काम करते हैं, यदि वो उसे हम अपनी दाखबारी जैसे नहीं मानते हैं, अच्छे फल नहीं लाते हैं, तो ईश्वर हमसे जरूर दुखी होगा। क्या मैं
अपने जीवन में, जो अपने जीवन रूपी, परिवार रूपी दाकबारी में अच्छे फल लाने की कोशिश करता हूं? नहीं करता हूं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैं अपने आप को इस दाकबारी से वंचित रह जाता हूं, इस दाकबारी से मैं अपने आप को दूर रखता हूं। जैसे यहां पर जो दाकबारी उसने पट्टे पर देकर चला गया, लेकिन अस्सामियों ने उसका हिस्सा नहीं दिया, उनको भगा दिया। अंत में उन्होंने बेटे को भी ले जाकर मार डाला। और प्रभु यहां पर कहते हैं, जिन्होंने इस कोने के पत्थर को त्याग दिया था, जो पत्थर को त्याग दिया था, वही कोने का पत्थर बन जाता है। वो कोने का पत्थर और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर, मतलब उसके ऊपर पूरा का पूरा जो मकान जो बनाते हैं वो निर्भर रहता है उस कोने के पत्थर पर। यदि वो कोने का पत्थर कमजोर हो जाता है तो पूरी की पूरी इमारत, पूरा का पूरा घर ढह जाता है। इसलिए प्रभु स्वयं अपने आप को कोने के पत्थर के समान हमारे बीच में प्रकट करते हैं। ये जो दाकबारी हमें दी है, उसमें किस प्रकार के फल को हमें उत्पन्न करना है प्यारे भाइयों और बहनों? कौन से फल प्रभु हमसे चाहते हैं? सबसे पहले ये जो स्वर्ग राज्य है, जो दाकबारी का जिक्र किया गया, वो स्वर्ग राज्य जैसे है। यदि मुझे वहां पर जाना है, उस दाकबारी में मुझे शामिल होकर काम करना है, तो मेरे अंदर प्यार होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, दया, क्षमा, न्याय, उदारता, सहानुभूति, ज्ञान, सच्चाई, चंगाई, मेल मिलाप, और उससे भी बढ़कर सुलह करना, एक दूसरे से मेल मिलाप करना, आत्मसमर्पण, आनंद, शांति, आज्ञा पालन और दीनता। यदि ये गुण हम अपने परिवार में उत्पन्न करते हैं, यदि ये गुण जहां हम काम करते हैं वहां पर हम इसको उत्पन्न करते हैं, यदि यह गुण हम अपने पल्ली में, अपने चर्च में इसको उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बढ़िया दाकबारी और कोई नहीं हो सकती है। तब हमें प्रभु देखकर कहेंगे कि मैंने इस दाकबारी के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी और आज मुझे इस दाकबारी से अच्छे फल मिले। प्रभु खुश हो जाएंगे। क्या प्रभु का कर्तव्य नहीं बनता कि जिस दाकबारी के लिए, मेरे जीवन रूपी, मेरे परिवार रूपी दाकबारी के लिए प्रभु ने अपने लहू से उसे सींचा है, क्या प्रभु का यह कर्तव्य या अधिकार नहीं बनता कि वो कुछ अच्छे फलों की कामना करे, अच्छे फलों की इच्छा करे? जरूर बनता है प्यारे भाई और बहनों। जब हम अपने ही परिवार में देखें, माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? जब वो पढ़ाई करते हैं तो अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। यदि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो माता पिता अपना सिर फोड़ने पर लग जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हें दे दिया। फीस जमा करते हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, यहां तक कि एक्स्ट्रा क्लास कोचिंग के लिए भी हम तुमको पैसा देते हैं, घर में कोई काम नहीं कराते हैं तुमसे, लेकिन ये रिजल्ट तुमने लाया हमारे लिए। जब हम हमारे बच्चों से अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, यदि मैं एक स्कूल चलाता हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे टीचर्स अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट ला के दे मुझे वो। जब मुझे गुस्सा आता है, जब मेरे अधीन जो लोग हैं वो अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं, तो जब मुझे गुस्सा आता है तो ईश्वर को कितना दुख होता होगा, जिस ईश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बानी कर दी, जिस ईश्वर ने हमारे लिए अपना खून बहाकर इस खून से हमें सींचा है। तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता है, मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं प्रभु की दाकबारी में अच्छे फल उत्पन्न करूं? प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों नहीं फल उत्पन्न कर पाते हैं? उसके अनेक कारण हैं। मैं कुछ कारण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ, आत्मनिर्भर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। यदि इस प्रकार की सोच हमारे अंदर है तो हम अपने आप को प्रभु की इस फलदायी दाकबारी से हम अपने आप को अलग करते हैं। जब मैं मेरे जीवन में हर दिन हर घड़ी शिकायत करता हूं, गलतियां ढूंढता हूं, कमियों को खोजता हूं, जबकि मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए,
अनिच्छा मेरे अंदर प्रकट हो जाती है, तो मैं अपने आप को ईश्वर की इस फलदायी दाकबारी से अपने आप को अलग करता हूं। जब मैं दूसरों को देखता हूं तो उनको मैं न्याय की दृष्टि से देखता हूं, न्यायकर्ता की दृष्टि से देखता हूं। जब भी मैं देखता हूं तो मैं उन पर न्याय चलाता हूं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में मैं गलतियां ढूंढने लगता हूं। यदि मैं एक दूसरे में अच्छाई नहीं देख पाता हूं, एक दूसरे के जीवन में जब वो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में मैं खुशी नहीं मनाता हूं, तो मैं अपने आप को ईश्वर की उस फलदायी दाकबारी से अलग करता हूं। जब मैं मेरे भाई बहनों से मेल मिलाप करने में असमर्थ हो जाता हूं, जब मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उनसे माफी मांगने में चूक जाता हूं, यदि उन्होंने कोई गलती की है तो मैं उनको जब क्षमा नहीं कर पाता हूं, तब मैं अपने आप को स्वयं प्रभु के फलदायी दाकबारी से दूर कर देता हूं। और जब मेरे अंदर ग्लानि है, गिल्ट है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप क्षमा के लायक नहीं है, ईश्वर भी मुझे माफ नहीं कर सकता, यदि इस प्रकार की सोच को रखते हैं हम, जबकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईश्वर प्रभु यीशु दयावान है, वो हमारे कठोर से कठोर पापों को भी वो माफ करता है, लेकिन हमें उनके सामने जाके अपने आप को आत्मसमर्पण करना और कहना कि प्रभु मैंने अपराध किया है, मुझे माफ कर। ये जो पाप स्वीकार का संस्कार जो प्रभु ने हमें दिया है, यदि उसके महत्व को मैं नहीं समझता हूं, उसको मैं सच्चाई से नहीं अपनाता हूं, तो मैं अपने आप को उस दाकबारी से अलग करता हूं। यहां पर इस दृष्टांत में जो अस्सामी लोग थे जिन्होंने दाकबारी का उचित फल उसको नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, वे शास्त्री और फरीसी लोग हैं। जब प्रभु आए उन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया। और ये इतवार को नहीं, पिछले इतवार को भी हमने देखा कई दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से एक प्रकार से उनकी लड़ाई होती रहती है, उनकी बातचीत होती है, गर्माहट है उनके बीच में। ना शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु को पसंद करते, लेकिन प्रभु बार बार उनको अलग अलग तरीके से समझाना चाहते थे। कभी कभी उन्होंने कहा कि ये दुष्ट पीढ़ी है, कभी कभी उन्होंने उनको कहा कि धिक्कार तुम लोगों को, कभी कभी प्रभु ने कहा तुम पुती हुई कब्र के समान हो। क्या कुछ नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ऐसा क्यों करते? क्या प्रभु सचमुच में उनसे लड़ना चाहते थे? नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु उनसे शास्त्री और फरीसियों से लड़ना नहीं चाहते थे। प्रभु चाहते थे कि वे भी इस ईश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। वे भी जो अपने आप को जो कट्टी अंगूरी के फल के रूप में अपने आप को वो फल लाते हैं, वो प्रभु चाहते हैं कि वो मीठे फल दें, उनका भी मन परिवर्तन हो जाए और वो स्वर्ग राज्य में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी स्व इच्छा से, प्रभु ने उनको दाकबारी से अलग नहीं किया, बल्कि प्रभु ने उनको दाकबारी सबसे पहले उन्हीं को दी, लेकिन उसका उचित फल उन्होंने नहीं उत्पन्न किया। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग रखा। क्या हम भी ऐसे ही हैं? हम भी अपने आप को प्रभु की इस दाकबारी से अलग रखते हैं अपने आप को? यदि मैंने इन सभी बातों से, अभी जो मैंने कहा कि अपने आप को सब कुछ मानना, अहंकार रखना, दूसरों को क्षमा नहीं करना, इन सभी बातों से यदि मैंने अपने आप को इस दाकबारी से अलग रखा है, तो मैं कैसे इस दाकबारी का हिस्सा बन सकता? सिंपल साधारण सा उपाय यही है प्यारे भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन, पल प्रति पल, जब भी मौका मिलता है, मुझे अच्छा फल लाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे मेरे परिवार से मुझे वो शुरुआत करनी है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार उत्पन्न करना है, एकता को उत्पन्न करना है। यदि परिवार में रिश्ते सही नहीं है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच में रिश्ता सही नहीं है, उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें अपना लहू बहाकर जोड़ा है, तो क्या मैं अपने स्वार्थ को, अपने घमंड को त्याग कर मैं परिवार को एक बनाए नहीं रख सकता हूं? परिवार कलीसिया का मूल स्तंभ है। परिवार सबसे पहले कलीसिया है।
अपने आप में वो एक कलीसिया है। आजकल हम देखते हैं इस कोरोना महामारी के समय जब लोग कलीसिया में, गिरजाघर में नहीं आ सकते, अपने अपने घरों को उन्हें गिरजाघर के रूप में सजाया है। काफी लोगों ने जो अपने घर में जो ऑल्टर्स है उसको खूबसूरत स्वरूप तरीके से सजाया है। रोज प्रार्थना होती है, ऑनलाइन मिसा बलिदान में भाग लेते हैं परिवार, क्योंकि ये परिवार ईश्वर की कलीसिया है। और उस कलीसिया में कट्टे अंगूर की जगह नहीं है, वहां पर अच्छे फल होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह हमें अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम कोशिश करें कि जितना हो सके उतना हम अपने जीवन में अच्छे फल को उत्पन्न करने की कोशिश करें। मैं आज का यह संदेश, आज का यह प्रवचन एक अंतिम छोटी सी कहानी के द्वारा समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर गया और स्वर्ग में ईश्वर के सामने उपस्थित हो गया। जैसे वो ईश्वर के सामने उपस्थित हो गया तो ईश्वर ने कहा, तुमने ऐसा क्या काम किया है जिससे मैं तुमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश दूं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मेरा हृदय निर्मल है, मैंने कोई लालच नहीं की है, मैंने कोई मोह में पड़कर कोई अपराध नहीं किया है, मैंने लोगों से मिलना जुलना बहुत कम रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बिगाड़े। मैं इसलिए लोगों से नहीं मिलता था क्योंकि मुझे मालूम है कि वे अच्छे नहीं, वो खराब हैं। मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने किसी को दगा नहीं दिया है। और वो कहता कि प्रभु देखिए, मेरे हाथ बहुत साफ है, माई हैंड्स आर वेरी क्लीन। तब ईश्वर बहुत ही दुखी होकर उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ साफ है लेकिन वे खाली है। योर हैंड्स आर क्लीन बट दे आर एम्प्टी। प्यारे भाई और बहनों, हाथ साफ होने चाहिए, मन दिल साफ होना चाहिए, उसके साथ साथ फल होना चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं कि हम चाहे दूसरों को अलग रखें, उस फरीसी जैसा मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, वो पर्याप्त नहीं है। हाथों में हमारे अच्छे फल होने चाहिए। जब मेरे हाथ दूसरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब मेरे ये हाथ दूसरों को क्षमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब मेरे ये हाथ दूसरों को आशीष देने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब मेरे द्वारा ईश्वर इन हाथों से फल उत्पन्न करता है। ये फल हमें जरूरी है हमारे परिवार में, ये फल हमें जरूरी है जहां पर हम काम करते हैं, ये फल हमें जरूरी है जहां पर हमारी जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें इन हाथों से ही एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ईश्वर हम सबकी मदद करे, हम अपने आशीष से भर दे और उसकी दाकबारी में उचित फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु हम सबको प्रेरित करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।